पढ़ाई योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में, राजनीति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। लुंगी शर्ट वाले इस पूर्व आईपीएस को आखिर क्यों कहा जाता है साउथ का योगी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश से खींचकर तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे साउथ के योगी? दोस्तों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के उस युवा नेता की बात करने जा रहे हैं जिन पर पार्टी ने बहुत भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 36 साल के उम्र में उन्हें दक्षिण भारत के एक अहम राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनते ही इन्होंने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उससे तमिलनाडु में बीजेपी के विरोधी और सहयोगी दोनों ही चौंक गए हैं। सनातन के प्रबल समर्थक इस पूर्व आईपीएस के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज हम आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बस आप देखते रहिए शिवानु व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की। इन्होंने पिछले महीने तमिलनाडु में जो पदयात्रा शुरू की है, उसका बेसिक कैरेक्टर है हिंदू, लेकिन इस हिंदू कैरेक्टर में तमिल अस्मिता पूरी तरह से घुली मिली है। आज़ादी के बाद से ही तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से ऊपर तमिल अस्मिता को रखा है और तमिल एलम की राजनीति की है। क्षेत्रवाद को उभार कर इन परिवारवादी क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को राज्य से करीब करीब बाहर ही कर दिया है। ऐसे में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तमिल अस्मिता को एक साथ साधना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान कर रहे हैं के अन्नामलाई। अन्नामलाई की पद यात्रा के दौरान महिलाएं और बच्चे भी उनका स्वागत कर रहे हैं। कई जगह उनकी आरती उतारी जा रही है। हिंदू मठों और मंदिरों के लोग भी उनकी अगुवानी कर रहे हैं। अन्नामलाई करीब 5 महीने में तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो कभी किसी होटल में नहीं रुकते, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ ही भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। अन्नामलाई अंग्रेजों के उस इतिहास से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते जिसके मुताबिक आर्य और द्रविड़ अलग अलग है। जो अंग्रेजी इतिहास भी बताता है कि साउथ इंडिया के अपर कास्ट आर्य हैं और दलित और लोअर कास्ट द्रविड़ है। इतिहास की ये और ऐसी कई अंग्रेजी मान्यताएं वैसे भी अब ढह रही है। अन्नामलाई उस सनातन धर्म और संस्कृति के पुजारी हैं जिसका तमिल भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अन्नामलाई तमिलनाडु के सियासत में सनातन का मांग ऊंचा करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अन्नामलाई बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरह ही तमिलनाडु में अपने विपक्षी नेताओं को घेरते रहते हैं। उनके हमलों से मौजूदा स्टालिन सरकार तिलमिलाई हुई है। अन्नामलाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी को नहीं छोड़ते। वो डीएमके को घेरते हैं तो साथ ही बीजेपी के सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके को भी नहीं छोड़ते। उनका एकमात्र लक्ष्य है तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत से खड़ा करना। इसके लिए उनके दिमाग में कई आइडियाज़ भी हैं। कहा जा रहा है कि ये उन्हीं का आइडिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। उनके इस आइडिया पर पार्टी में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा होने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे साउथ इंडिया पर इसका असर दिख सकता है। सवाल उठता है कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले अन्नामलाई में बीजेपी को ऐसा क्या दिखा कि उन्हें पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? तो इसके लिए उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में जानना होगा। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी मूल रूप से तमिलनाडु के करूर जिले के रहने वाले हैं। उनका परिवार खेती किसानी का काम करता है। वे तमिलनाडु के पिछली जाति कोंगू विलार से आते हैं। उनके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनका चयन आईआईएम लखनऊ के लिए हो गया, जहां से उन्होंने मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लखनऊ आने से पहले उनका लक्ष्य मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों तक जाना था, परंतु आईआईएम लखनऊ में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिससे उनका मन पूरी तरह बदल गया। अन्नामलाई डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया
कि यूपी जाना उनके लिए शॉकिंग था, जहां 5-5 रुपए के लिए किसी की हत्या कर दी जाती थी। इस प्रदेश ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखा था। उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहां मैं आम लोगों को जीवन को बेहतर करने में कुछ रोल निभा पाऊं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा मुझे ऐसे ही जिंदगी जीने की एक माध्यम समझ में आया, जिसके बाद IIM में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दी। मुझे IAS बनना था, लेकिन ज़्यादा मार्क्स ना आने पर मैं IPS बन गया। 2011 में IPS बनने के बाद उनकी छवि एक ईमानदार और तेज तरह अफसर की रही। कर्नाटका कैडर में पुलिस की नौकरी के दौरान उन्होंने कई अहम और महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें सिंघम के नाम से पुकारने लगे। उनका ट्रांसफर होने पे आम लोग सड़क पर उतर आते थे और तबादला रोकने की मांग करने लगते थे, लेकिन पुलिस की नौकरी में शायद अन्नामलाई ने उस संकल्प को तेजी से पूरा होते नहीं देखा, जिसे उन्होंने लखनऊ में लिया था। मई 2019 में उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2020 में अन्नामलाई ने बीजेपी में शामिल हो गए और करीब 1 साल बाद जुलाई 2021 को उनको तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन वोटों की संख्या 3 से 4 हजार से 70 हजार तक पहुंचा दिए थे। जमीन पर उतरकर राजनीति करने वाले अन्नामलाई का क्रेज धीरे धीरे ही सही पर अब रफ्तार पकड़ चुका है। उनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसकी सफलता के पीछे भी अन्नामलाई की जमीन से जुड़ी राजनीति को माना जाता है। अन्नामलाई का क्रेज सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटका में भी उनके बड़े फैन फॉलोइंग है। अन्नामलाई के इसी क्रेज की वजह से उन्हें साउथ इंडिया के योगी कहा जाने लगा है। योगी के तरह ही तेज तरार नेता अन्नामलाई दक्षिण भारत में सनातन के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पूर्व IPS और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई पर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।